नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर तेजवीर सिंह अपने चैनल हर्ब्स एंड देयर यूजेज में आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज मैं नेक्स्ट द्रव एरेंड को बतलाने जा रहा हूं। एरेंड, जिसको कि आम भाषा में रेड़ी कहते हैं, तो ये एरेंड का प्लांट है। इसका चरक ने इसको भेदनी महाकषाय, स्वेदोपक, अंग मर्द प्रशमन और मधुर स्कंद में रखा है। सुश्रुत ने इसको विदारी गंधादि में रखा है, वात संशमन में रखा है और अधोभाघर में रखा है। इसका जो लैटिन नेम है रिसनस कॉमिनस है। फैमिली जो है इसकी यूफॉर्बिएसी है। जो इसके पर्याय हैं, एरेंड का मतलब होता है कि जो वात का संशमन करके अंगों को गतिशील करे। ये एरेंड इसलिए कहा जाता है इसको। गंधर्व हस्त, गंधर्व हस्त का मतलब है कि ये इसके जो हस्त की तरह के इसके पत्र होते हैं, तो इसलिए इसको गंधर्व हस्त कहते हैं। पंचांगुल, ये जो इसके पत्ते होते हैं जैसे 5 उंगलियां ऐसे पूरी आ जाती हैं, इसलिए इसको हम पंचांगुल भी कहते हैं। व्यडंबक, व्यडंबक का मतलब होता है कि यह मलों का शोधन करता है। जो कि यह भेदनी होता है, लग्जेटिव का वर्क करता है, तो ये मलों का शोधन करता है, इसलिए इसको हम व्यडंबक कहते हैं। उरुबक, उरुबक का मतलब होता है जो हमारे अंदर प्रकुपित वात हो जाती है, उस वात को शांत करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, तो इसलिए हम इसको उरुबक भी कहते हैं। नेक्स्ट इसके पर्याय है उत्तान पत्रक। उत्तान पत्रक मतलब कि इसके जो पत्र हैं थोड़े से उठे हुए से रहते हैं स्टेम से, तो इसलिए इसको हम उत्तान पत्रक कहते हैं। वर्धमान, वर्धमान का मतलब है कि ये शीघ्र बड़ा होता है, शीघ्र बढ़ता है, इसलिए इसको हम वर्धमान कहते हैं। व्याघ्र पुष्प, जो इसकी पुष्प मंजरियाँ हैं वो व्याघ्र मतलब सिंह, शेर के पुच्छ के जैसी होती हैं, फैली होती हैं, इसलिए इसको हम व्याघ्र पुच्छ भी कहते हैं। तो ये थे इसके कुछ पर्याय। जो इसकी मॉर्फोलॉजी है, यह 12 से 18 फीट तक गुल्म या वृक्ष में आता है। जो इसके पत्ते हैं ये देखिए हरित होते हैं, और दंतुर, दंतुर जैसे कि जो आरी होती है उसमें दांत के समान बने होते हैं, और से इसके ये लीव्स दंतुर होते हैं, उसके समान आरी के समान कटे होते हैं, तो दंतुर होते हैं इसके पत्र। जो इसके पुष्प हैं वो रक्त और नीलाभ होते हैं। जो इसकी स्टेम है ये देखिए ये वाइट होती है और या रेडिश में भी होती है। तो जो वाइट कलर की स्टेम होती है वो इसकी श्वेत जाति में आता है। जो इसके रक्त कलर के होते हैं और उनके पत्ते भी थोड़े से रक्त होते हैं, तो वो रक्त जाति में आता है। तो इस प्रकार से इसकी जो जातियाँ हैं वो 2 होती हैं, श्वेत और रक्त। तो ये इसकी जातियाँ हो गई। जो इसके केमिकल कंपोजिशन है उसमें इसमें एक रिसनिन साल्ट होता है, और एमाइलेज होता है, इन्वर्टेज होता है, शुगर होता है, स्टार्च होता है। एक जो रिसनिन कंपाउंड होता है वो थोड़ा सा विषाक्त होता है। जो इसके सीड्स हैं ये आप देखेंगे थोड़े से कटीले होते हैं, और इस सीड्स के ये फल है इसका, और इस फल के अंदर सीड्स निकलता है, और इस सीड से ऑयल निकलता है, जिसको कि हम कैस्टर ऑयल भी कहते हैं। यह जो है गंधहीन होता है, और इसका विपाक जो होता है कटु होता है। कलर में ये थोड़ा सा हल्का लाइट येलो कलर का होता है। तो ये इसके ऑयल जो निकलता है जिसका कि हम प्रयोग करते हैं। जो इसके गुणकर्म हैं, जो इसका गुण है वो स्निग्ध होता है, तीक्ष्ण होता है। रस जो होता है इसका मधुर होता है। जो अनुरस होता है वो इसका कटु और कसाय होता है। जो इसका विपाक होता है मधुर होता है। वीर जो होता है उष्ण होता है। तो जो एरेंड है वो वात और कफ शामक होता है। तो अब मैं आपको एरेंड के प्रयोगों के बारे में बतलाने जा रहा हूँ। पहला है वातरक, गाउट। गाउट में आप एरेंड के तेल का मिलाकर दूध के साथ लें तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आम वात, रोमेटॉइड आर्थराइटिस में एरेंड पाक का आप प्रयोग करें। आधा से 1 चम्मच तक सुबह और शाम को लेना है। साइटका, साइटका मतलब ग्रेदशी में आप एरेंड के बीज से उसकी मींगी निकालकर उस मींगी को पीसकर दूध के साथ लें।
कॉन्स्टिपेशन विबंध। कॉन्स्टिपेशन में आप एरंड तेल को रात में सोने से पहले 1 से 2 चम्मच गरम गुनगुने दूध में डालकर इसका सेवन करें तो आपका कॉन्स्टिपेशन ठीक होगा। क्योंकि एरंड जो है भेदनी है तो ये लग्जेटिव का काम करता है, तो ये आपका विरेचन करेगा। स्रोतों विशोधन, एरंड जो है स्रोतों को साफ करता है भेदनी होने के कारण, तो ये हमारे स्रोतों का विशोधन करता है, मतलब शोधन करता है। तो एरंड का आप प्रयोग स्रोतों विशोधन में भी कर सकते हैं। योनि विशोधन, यह गर्भाशय को शुद्ध करता है, तो आप एरंड का प्रयोग योनि विशोधन में भी आप कर सकते हैं। वृष, एरंड के मूल का प्रयोग वृष रोगों के लिए करते हैं। वृष का मतलब है कि यह सेक्सुअल पावर को बढ़ाता है, एफ्रोडाइज है, तो एरंड मूल जो है वृष है। वातहर, यह एरंड बहुत ही अच्छा वातहर है। जहाँ पर भी आपको पेन है, अंगमर्द प्रशमन है, तो आप एरंड का सेवन कर सकते हैं। अर्श में, पाइल्स में आप एरंड का सेवन त्रिफला क्वाथ के साथ करें तो आपको पाइल्स में बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे। बल, एरंड जो है बल भी है, तो जिनको वीकनेस रहती है वो एरंड का सेवन कर सकते हैं, तो उनकी वो वीकनेस दूर होगी। शोथहर, कहीं पर भी आपको इन्फ्लामेशन है या स्वेलिंग है तो आप एरंड के पत्र को, ये इनके पत्र हैं, इनके पत्र को हल्का सा गर्म कर लें, सरसों का तेल भी थोड़ा सा गर्म कर लें और इस पत्र के ऊपर उस सरसों के तेल को लगा दें। साथ में थोड़ी सी हल्दी, प्याज और चूने का पेस्ट बना लें। उसको गरम पेस्ट को इस पूरे पत्र पर लगा के और जहाँ पर भी आपको इन्फ्लामेशन है, शोथ है, वहाँ पर लगाकर आप इसको बांध दें तो आपका शोथ जो है, इन्फ्लामेशन है, वो ठीक हो जाएगा। तो ये शोथर भी है। तो ये थे कुछ एरंड के प्रयोग। एरंड के प्रयोजन जो हैं, इसका क्या क्या पार्ट्स हम यूज करते हैं, वो इसमें मूल है, इसका पत्र है, बीज है, तो इनका आप प्रयोजन के रूप में यूज कर सकते हैं। जो इसके फार्मूलेशन है, बाज़ार में आपको एरंड पाक मिल जाएगा, एरंड तेल मिल जाएगा, जो कि बाज़ार में कैस्टर ऑयल के नाम से भी मिलता है, रेड़ी का तेल के नाम से भी मिलता है, और एरंड मूल का कल्क भी आप बना सकते हैं। तो ये इसके कुछ फार्मूलेशन है। जो इसकी मात्रा है, एरंड पाक की मात्रा आधा से 1 चम्मच, एरंड जो तेल है 1 से 2 चम्मच, और एरंड मूल कल्प जो है 10 से 20 ग्राम आप ले सकते हैं। तो ये मेरी वीडियो एरंड के ऊपर थी। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।